यहाँ पर हम सारे लोग काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर मेरी जिठानी हैं, मैं हूँ और मेरी चाची सास लोग हैं, चाची सास की बहुएँ हैं। कुछ लोग अभी हैं, कुछ लोग अभी नहीं आए हुए हैं। सब्ज़ी जो है हम लोग काट रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ ये सब क्यों चल रहा है। एक्चुअली में आज है दिन 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को मेरे मम्मी जी पापा जी का शादी का सालगिरह है, 50वां शादी का सालगिरह है। तो फिर क्या था, हम लोग जो है मम्मी पापा की सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। एक्चुअली में ये पार्टी सरप्राइज़ पार्टी था। इस पार्टी के बारे में ना तो मम्मी जी को पता था ना तो पापा जी को पता था। बाद में उन लोगों को पता चला है। तो खाना वगैरह धीरे धीरे करके एक एक आइटम बन रहा है, तैयार हो रहा है। इधर खीर बन के तैयार हो गया है। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी खीर बना है। तो एक एक आइटम करके बना के हम लोग रख रहे हैं ताकि शाम को पार्टी है तो लोग एंजॉय किया जाएगा। इधर चने का दाल भी बन गया है और यहाँ पर चाची सास और मेरी एक नंद भी आ गई हैं। वो लोग जो है सलाद कटिंग कर रही हैं। मम्मी जी बैठ के खाना बना रही हैं क्योंकि मम्मी जी जो है खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो हम सब जो है सारी तैयारी करके दे रहे हैं और मम्मी जी गैस के पास बैठ गई हैं, वो अपना छौंका लगा रही हैं। तो चने का दाल और खीर बनके तैयार हो गया है। यहाँ जो है आलू और कोहड़ा का सब्जी बन रहा है, बस उसी को मम्मी जी बनाने में लगी हुई हैं। ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, छोटा सा पार्टी है, सिर्फ घर परिवार के लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना कोई हलवाई रखा ना कोई काम वाली, सिर्फ मिलकर हम ही सब लोग सारे काम को कर रहे हैं। क्योंकि मेरे मम्मी जी और पापा जी हर किसी के इतने ज़्यादा ख़ास हैं, इतने ज़्यादा चाहते हैं कि हर कोई इस काम को बड़े ही मन से और लगन से कर रहा है। बस मेरा पूरा परिवार रहेगा। मेरे पापा जी 4 भाई हैं, तो बस उन चारों भाइयों की पूरी फैमिली रहेगी। मेरे नंद लोग रहेंगे, इतने ही लोग हैं। इतने लोग में भी काफ़ी लोग हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सबको लग रहा है कि हम सब लोग मिल के सारा कुछ कर लेंगे और हम लोग बड़े ही आराम से सब कुछ हो भी रहा है। यहाँ पर मेरी देखिए ये बड़ी वाली जेठानी आ गई हैं। ये अभी सुबह से नहीं आई हुई थी, अभी को जो है शाम के 5:30 या 6 बज रहे हैं तब ये आई हैं। मम्मी जी के पास खड़ी हैं, पूछ रही हैं क्या करना है बताइए, मैं भी कर लेती हूँ। ऐसे करके जिसको अपने घर से जो जब फ्री हुआ है हर कोई आके सारा काम कर रहा है। तो खाना वगैरह सब कुछ बन गया है। रात का टाइम हो गया है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहा है। पार्टी शुरू हो गया है। पूरा चारों ओर बैलून गुब्बारे लग गए हैं। बच्चे जो है बैलून गुब्बारे लगा दिए हैं। मेरा घर तो आप लोग देखे ही हैं कितना बड़ा गार्डन है, बस उसी गार्डन में बैलून वगैरह लग गया है। लाइट्स भी लग गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक देवर है मेरा, वो जो है लाइट बिजली का काम करता है, उसने चारों तरफ पूरी लाइटिंग लगा दी है तो उजाला भी अच्छे से हो गया है। इधर मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि डेली वाला कुछ काम जो रहता है जैसे कि दूध गर्म करना, दूध तो खैर डेली आता है, अब इस कार्यक्रम में भी दूध का तो आना ही है। शाम को दूध लेकर आती थी मैं, आप लोग जानते ही हैं, तो बस उसी को गर्म करके रखने में लग गई किचन में आके। फिर उसके बाद पार्टी चालू हो गया है। करीब सारे लोग आ गए हैं। यहाँ सब लोग नाश्ता वगैरह लगा रहे हैं। इतना मौज मस्ती, इतना एंजॉय हुआ, बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ पे सब लोग बैठ के बातें भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसे पल बहुत कम लोगों के किस्मत में होते हैं। ये खूबसूरत पल बहुत कम लोगों के किस्मत में आते हैं। शादी का 50वां सालगिरह मनाना बहुत ही अच्छा लगता है। अब सोचिए दादी दादा का बच्चे सालगिरह मना रहे हैं, कितना सौभाग्य की बात होती है। यहाँ पर जो है मेरी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मेरे यहाँ जब भी कोई पार्टी होता है कोई ना कोई व्रत रहता है, तो यहाँ मेरी 2 नंद हैं, उन दोनों लोग का फास्ट है तो उनके लिए साबूदाना बड़ा बन रहा है। चाची की जो बहू है वही बना रही है, इधर जेठानी है, नंद है, सारे लोग खड़े होकर एक गुट बना के इकट्ठा हो जाती हैं, वो बना रही है और सब लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं अपना बीच में वीडियो भी बनाती रह रही हूँ ताकि हर एक पल को आपके साथ शेयर करूँ। इधर ये भी मेरी सहेली है,
ये भी दूर खड़ी थी, मैं इसे बुलाई हूँ कि आ जाओ तुम भी, तुम्हें भी मैं वीडियो में लेती हूँ। इस तरीके से हम लोग जो है काफ़ी हंसी मजाक, काफ़ी मौज मस्ती भी चल रहा है। यहाँ पर मेरी छोटी वाली नंद आ गई हैं, बस इन्हीं की इंतज़ारी थी। सारे गेस्ट आ गए थे, इनको आने में काफ़ी लेट हो रहा था क्योंकि ये प्रधान हैं। उस दिन अंबेडकर जयंती था, तो उसी कार्यक्रम में ये काफ़ी बिजी थी। इनको आने में 9 बज गया, इसीलिए अभी केक भी कट नहीं हुआ है, नाश्ता पानी हो गया है। मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लाई हैं, वही मम्मी पापा को दे रही हैं। बहुत ही हंसी मजाक और मौज मस्ती हो रहा है। तो चलिए अब ये आ गई हैं, अब केक कटिंग हो जाता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 9:30 बज गया है। उसके बाद लोग खाना वाना खाएंगे और टाइम बहुत ज़्यादा हो भी गया था, लेकिन अब क्या किया जाए, जब ये मौका ही ऐसा है कि जब तक पूरा परिवार नहीं इकट्ठा होता है अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं और मेरी जेठानी केक जो है ले जाकर रख दिए हैं। मम्मी पापा आ रहे हैं। मम्मी पापा मेरे इस तरीके से नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं और सारे लोग जिद करके, नहीं पापा आप मम्मी का हाथ पकड़ के ले चलिए। तो देखिए मम्मी पापा किस तरीके से हाथ पकड़ के चल रहे हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबको बहुत अच्छा लग रहा था, सब बहुत खुश थे। इस तरीके से हाथ पकड़ के लोगों के साथ सामने चलना बहुत ही मुश्किल रहता है। हम सब के ज़माने में तो चलता है, मम्मी पापा के ज़माने में नहीं चल रहा था। मम्मी मेरी बिल्कुल भी नहीं तैयार थी, लेकिन बच्चों के आगे कहाँ चलने वाला है। खासकर मैं एकदम जिद की, नहीं आप लोग हाथ पकड़ के चलिए, क्योंकि ऐसे मौके हर किसी के किस्मत में नहीं होते हैं। ये मौका बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुहाना पल है, इसीलिए आप लोग इस तरीके से आइए। अगर हैं सो आपके सब बच्चे ही हैं, उससे कुछ नहीं होता है। तो मम्मी पापा यहाँ पर आ गए हैं, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, सबके सब आ गए हैं पास में। तो सबसे पहले जो है मैं अपने मम्मी पापा का आरती करूँगी और उन्हें टीका लगाऊंगी। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। रोली में जो है पानी डाल के मैं उसे घोली नहीं थी, जल्दी जल्दी में इसी तरीके से ले आई थी, तो बस ज़रा सा पानी डाल के उसे घोलने चली गई थी। अब मैं रोली की कटोरी ले आई हूँ। अब यहाँ पर मम्मी पापा की आरती करूँगी, आरती करके उन्हें टीका लगाऊंगी। सारे लोग खड़े होके, यहाँ पे इतना हंसी मजाक हो रहा है, बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी को टीका कर रही हूँ, उसके बाद पापा जी को टीका करूँगी, आरती करूँगी। इसी तरीके से मम्मी पापा का 50वां शादी का सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है गजरा माला भी मंगवा के रखे हैं ताकि मम्मी पापा एक दूसरे को पहनाएं। ये सब करने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे, लेकिन हम सबकी जिद के आगे कहाँ चलता है। बच्चों की जिद थी कि नहीं हम लोग इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग की प्लानिंग काफ़ी दिन से चल रही थी। तो टीका हो गया है, अब आरती कर लेते हैं। यहाँ मैं आरती कर रही हूँ, उसके बाद एक एक करके सारे लोग आरती करेंगे, क्योंकि भाई हर किसी के जो है मम्मी पापा हैं। और मैं बताई हूँ मम्मी पापा मेरे हर किसी के बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में सबसे बुज़ुर्ग में हमारे मम्मी पापा ही हैं। इसीलिए इनका कहना हर कोई परिवार में मानता है, हर कोई इन्हें चाहता है। तो यहाँ पर अब जेठानी जी मेरी आ गई हैं, वो जो है टीका लगाई हैं, आरती कर रही हैं। उसके बाद एक एक करके घर परिवार में जितने लोग हैं सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता था कि नहीं हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। अब यहाँ पर मेरी बड़ी सास जो हैं, उनकी बहू बड़ी वाली जेठानी जी, ये भी मम्मी पापा का आरती कर रही हैं। इसी तरीके से एक एक करके सारे लोग कर रहे हैं। अब मेरी नंद लोग भी हैं, मेरे चाचा ससुर हैं, मेरे जेठ जी हैं। तो हर किसी को लगता था नहीं हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। तो इसीलिए सारे लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर कोई बहुत खुश है। यहाँ पर मेरे चाचा ससुर हैं, मेरी चाची सास हैं, ये लोग मम्मी को टीका लगा रहे हैं और मम्मी का आरती कर रहे हैं। मतलब ये सब इतना लंबा चल रहा था, लेकिन किसी को भी ज़रा भी बोरिंग नहीं लग रहा था। हर कोई बहुत खुश था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मेरी बड़ी वाली नंद आ गई हैं, ये पापा को टीका कर रही हैं, मम्मी को टीका कर रही हैं। उसके बाद बच्चे भी सब करते हैं, बच्चों के दादी दादा हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं। ये मेरी जो है सेकंड नंबर वाली जो नंद है, उनकी सास हैं, वो मेरे मम्मी पापा की आरती कर रही हैं, टीका कर रही हैं। इस तरीके से सारे लोग कर रहे हैं।
ये मेरी सेकंड नंबर वाली नंद और नंदोई हैं, ये भी मम्मी पापा को टीका किए हैं, आरती किए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब बच्चे ये सब पार्टी करते हैं तो बड़ों को बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी होता है। मम्मी पापा को तो ज़रा भी नहीं आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बस मेरी जो है बड़ी वाली चाची सास हैं, उनका और मेरी जिठानी का, उन दोनों लोग का ये प्लानिंग था कि इसको थोड़ा सा जो है सेलिब्रेट किया जाए। मेरी बड़ी वाली जो चाची सास है वो मेरी जेठानी से 1 महीना पहले ही फ़ोन करके पूरी प्लानिंग और सेटिंग की थी कि नहीं, मैं अपने जेठ और जेठानी का सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तुम सब लोग भी जो है आ जाओ। क्योंकि जेठ जेठानी लखनऊ रहते हैं तो उन्हें बुलाई कि आ जाओ सब लोग मिलके, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं तो छोटी सी पार्टी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं तो घर परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से सबने पार्टी जो है कर लिए हैं। ये छोटी वाली नंद नंदोई हैं, ये लोग भी जो है पापा मम्मी का आरती किए हैं, टीका लगाए हैं। उसके बाद जो है ये जो है मेरी बड़ी वाली सास की सेकंड नंबर वाली बहू हैं, उन्होंने की। फिर ये अभिराज के पापा मम्मी पापा का टीका कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। इसी तरीके से सारे लोग एक एक करके किए हैं। बच्चे भी बहुत खुश हैं, मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि हमारे बच्चे इस तरीके से हमारे लिए पार्टी किए हैं। छोटी वाली नंद सारे बच्चों को टीका लगा रही हैं। ये जो है बड़े ही आराम से धीरे धीरे मम्मी पापा को आरती कर रहे हैं। अब ये मेरा छोटा वाला देवर है, ये जो है मम्मी पापा को टीका करेंगे, आरती करेंगे। मम्मी मेरी खड़े खड़े काफ़ी जो है परेशान भी हो गई, क्योंकि अब एज भी ज़्यादा हो ही गई है, इतने देर तक खड़े रहना। लेकिन अब क्या किया जाए, मौका ही ऐसा था कि सारे लोग चाह रहे थे। ये मेरी चाची की बहू है, ये भी टीका करे। इधर जो है समृद्धि भी बीच में घुस के आ गई है, अपने दादा को टीका लगा रही है, दादी को टीका लगा के पैर छू रही है। एक एक करके सारे लोग जितने गेस्ट थे सब ने किया है। करीब करीब सबका वीडियो बना है और मैं सबका वीडियो भी डाली हूँ, ताकि हर कोई देखेगा, हर किसी को अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो है सारे लोग फ़ोटो भी खिंचवाने में लग गए हैं। ये बच्चे टीका किए हैं, टीका करके तुरंत का तुरंत फ़ोटो भी खिंचवाने लगे हैं। अभी ये सब कार्यक्रम चल ही रहा है, अभी लोग जो है फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। केक नहीं कटिंग हुआ है, मम्मी पापा एक दूसरे को माला भी नहीं पहनाए हैं। तो अभी थोड़ी देर में एक दूसरे को माला भी पहनाएंगे, केक भी कटिंग होगा। तो चलिए फ़ोटो वगैरह हो गया, करीब करीब सबने टीका लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर मम्मी पापा को माला दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एक दूसरे को पहनाइए। तो बस मैं अपने पापा जी से बोली हूँ कि पापा जी सबसे पहले आप मम्मी को पहनाइए माला। जो इन लोग के टाइम पर नहीं हुआ है वो अब हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को माला पहना दिए हैं। सब ने खूब ताली बजाया, सबको बहुत अच्छा लगा। हर कोई कुछ ना कुछ बातें बोल रहा था खुशी के मौके पर, खुशी के ऐसे पल पर जिसको जो भी अच्छा लग रहा था वो बातें कह रहे थे। तो चलिए अब केक में जो है कैंडल लग जा रही है, अब केक कटिंग होगा, मम्मी पापा मिलके केक काटेंगे। तो केक में कैंडल लग गया है, पापा को मेरी जिठानी जी चाकू पकड़ा दी हैं, मम्मी पापा केक काट लिए हैं, केक कटिंग हो गया है। उसके बाद सब जो है पापा मम्मी को केक खिलाने में लग गए हैं। इधर जो है मेरी जो सेकंड नंबर वाली नंद है, उनकी सास सबसे पहले मम्मी पापा को केक खिला रही हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ उन्हें केक खिला रही हैं। मैं भी लाइन में लगी हुई हूँ कि मैं भी मम्मी पापा को केक खिलाऊँ, केक खिला के उनसे आशीर्वाद लूँ। तो इधर मैं अभिराज के पापा को भी बुला ली हूँ, हम दोनों लोग मिल के मम्मी पापा को केक खिला रहे हैं। मैं जो है अपना फेस इधर नहीं कर रही थी, यही ये बोल रहे हैं कि सामने कैमरे में देखो, तुम अपना चेहरा उधर ही की हो, तुम्हारा चेहरा आ नहीं रहा है। लेकिन मैं इतनी खुश थी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि मुझे फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो का धुन ही नहीं था। बस उसी माहौल, उसी पल में मैं एकदम से लगी हुई थी। तो मम्मी पापा को केक खिला दी हूँ। अब मैं कैमरे की ओर देखी हूँ तो अब एक एक करके सारे लोग मम्मी पापा को केक खिला रहे हैं। इधर बड़ी वाली सास है मेरी, यही जो है इस पार्टी को करने में ज़्यादा इनका हाथ है। वो आके
मम्मी को केक खिलाई हैं। इधर मेरी जिठानी जी मम्मी पापा को केक खिलाएंगी। ये जो मेरी जिठानी है, इन्हीं के बेटे का शादी है 23 अप्रैल को, तो उस शादी का भी वीडियो मैं बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियो को। शादी में बहुत ही मौज मस्ती होगी। तो बस अब ये जो है केक खिलाकर, ये शायद केक खिलाई हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो है बोल रही हैं सबके सब, पापा आप मम्मी को कोई गिफ्ट दीजिए, मम्मी को कोई गिफ्ट दीजिए। तो पापा लिफाफे में पैसा डाल के मम्मी को दे रहे हैं। यही सारी बातें हो रही हैं। यहाँ पर जो है नंद लोग देखिए, तीनों मेरी नंद हैं, बड़ी वाली, सेकंड नंबर वाली, छोटी वाली, तीनों लोग एक साथ मम्मी पापा को केक खिला रही हैं। इन लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश थी कि मेरे मम्मी पापा का जो है एनिवर्सरी मेरी भाभी लोग इस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं, इसीलिए बहुत खुश थी ये लोग भी, और मम्मी पापा को केक खिला रही हैं। हम लोगों ने अपने मम्मी पापा का एनिवर्सरी इसी तरीके से सेलिब्रेट किया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये मेरे चाचा ससुर चाची सास हैं, बड़ी वाली चाची सास और ससुर, वो लोग जो है मम्मी को गिफ्ट दे रहे हैं, साड़ी, पैसे। ये मेरे जेठ जेठानी हैं, सबके सब केक वगैरह खिला दिए हैं। जिसको जो भी लग रहा है वो मम्मी पापा को गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट दे के फ़ोटो वगैरह खिंचवाना ये सब चल रहा है। बच्चे बैलून फोड़ रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी मम्मी पापा को, इनके दादी दादा हैं, ये लोग अपने दादी दादा को जो है केक खिला के आशीर्वाद ले रहे हैं। ये सलोनी है, इसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी हैं, मेरी चाची सास की बेटी हैं। बस इसी तरीके से पार्टी हुआ, सारे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाए हैं। आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये पार्टी आप लोग को कैसा लगा? मेरे मम्मी पापा का 50वां शादी का सालगिरह का पार्टी आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो चलिए मैं आप लोग से फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।